फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है न्यूमेरिकल्स, उसके हम करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। पहले देना प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्री मीन्स बिफोर, यानी कि किसी भी वर्ड से पहले। तो प्रीफिक्सेस का मतलब है कि हमारे पास से जो नंबर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है। यानी कि हमारे पास एक टेबल है फर्स्ट चैप्टर में, एक्सा पीटा टेरा गीगा, उसकी वैल्यूज़ भी गिवन है। 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो उस 10 की पावर में जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसको हमने रिप्लेस करना है इन वैल्यूज़ के साथ। अब हम ये कैसे करते हैं। हमारे पास 5000 ग्राम है, वैल्यू है 5000 ग्राम। अब जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं हम देखते हैं फर्स्ट डिजिट हम रखते हैं एंड देन मल्टीप्लाई विद, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है कि 10 की कोई पावर, हमने कोई भी हमारे पास डिजिट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 की किसी भी पावर से। पावर कोई भी हो सकती है, वो हमने खुद बनानी है। तो यहाँ पे 5000 है, अब हम 5 लिखेंगे एक डिजिट, मल्टीप्लाई 10, ये फिक्स है मल्टीप्लाई 10। अब इसकी पावर क्या होगी, हमने उसके आगे काउंट करना है कितने डिजिट्स हैं। 5 के अलावा 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो 10 की पावर 3। अब प्रीफिक्सेस में बनाना है तो 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के। किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 होती है। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि 3 अगर से जीरोस हैं तो वो 10 की पावर 3 बन जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। तो हमारे पास एक्सा पीटा टेरा जो हमारे पास वो टेबल है उसमें हमारे पास किलो की वैल्यू क्या गिवन है 1000, यानी कि 10 की पावर 3। तो 5 kg इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया। ग्राम से पहले एक और यूनिट विच इज़ किलो, और ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20 लाख। 20 लाख है हमारे पास, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। फर्स्ट डिजिट हम एज इट इज रख देंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर क्या बनानी है, 2 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है, मेगा के। जो एक्सापीटर है हमारे पास टेबल है उसमें हमारे पास 10 की पावर 6 किसकी वैल्यू है, मेगा की। तो ये एक प्रीफिक्स है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर देना। तो 2 मेगा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 kg। अब हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 10 की पावर माइनस 10 गिवन है। अब 52 है यहाँ पे। फर्स्ट डिजिट के बाद हम लगाते हैं पॉइंट, जो साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। हम फर्स्ट डिजिट हमारे पास होता है जीरो के अलावा सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, जो हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह के हमारे पास नंबर हैं। तो फर्स्ट डिजिट हम देखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं जीरो पॉइंट। पॉइंट के बाद हम काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 1 डिजिट है यानी कि 2। तो 5.2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना डिजिट है 1, तो 10 की पावर 1 और साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा। अभी जो किलो है इसकी भी वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर 3। जो टेबल है उसमें जिस इसकी वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। अगर यहाँ पे गिवन है तो ग्राम नहीं है हमारे पास उसमें गिवन, तो हमने नहीं इसकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे किलो है तो किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। अभी जो सेम बेसिस होती हैं इनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। 3 + 1 4, -10 + 4 -6। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, तो 10 की पावर -6 की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो। 10 की पावर -6 किसकी वैल्यू होती है, माइक्रो की। और माइक्रो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर प्रीफिक्सेस का, उसमें हमारे पास 10 की पावर -6 वैल्यू होती है माइक्रो की। तो हमारे पास प्रीफिक्स आ गया। हमने जो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन किए हैं उसमें भी हमारे पास, हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 5000 है, अगर इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो 5 पॉइंट हम लगाते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, लेकिन उसके बाद ज़ीरो है। तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि हम पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसको हम काउंट नहीं करते, यानी कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए हम अगर कोई और डिजिट है ज़ीरो के अलावा तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 होता, 5100 है अगर यहाँ पे, तो हम लिखते हैं 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी कि 1 2 3। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं वो काउंट करके हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर। लेकिन पॉइंट लगा के हम उसके बाद अगर 1 2 3 ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट है तो वो लिखेंगे। अगर ज़ीरो है तो हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, और अगर ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो उसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट भी नहीं लगाएंगे। इसलिए हमारे पास सिंपल 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। 225, अब इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट डिजिट हम देखते हैं ज़ीरो के अलावा कोई भी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 के बाद हमने लगाया पॉइंट। उसके बाद अगर ज़ीरो नहीं है तो हम डिजिट्स लिखेंगे, यानी कि 2.25 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 हमारे पास है ऑलरेडी। तो -8 + 2 -6। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड। 10 की पावर -6 वैल्यू होती है माइक्रो की, तो हमारे पास प्रीफिक्स आ गया।
सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। यानी कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो एंड पिको, ये आप इसमें एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। हम देखेंगे नैनो, हमारे पास नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹। अब इसको हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको, क्योंकि हमने इसका रिलेशन बताना है बाकी टर्म्स के साथ, माइक्रो पिको के साथ, तो हम देखें 10⁻⁹ को किस में कन्वर्ट करेंगे। एक हमारे पास माइक्रो है, अब एक हमारे पास पिको है, क्योंकि नैनो को तो हमने रिलेट करना है, तो पिको की वैल्यू एंड माइक्रो की वैल्यू, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एंड पिको की वैल्यू होती है 10⁻12। तो अब हमने देखना है कि हम -9 को किस में स्प्लिट कर सकते हैं। -12 में तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास स्मॉलर नंबर है, तो हमारे पास पिको के साथ रिलेट नहीं कर सकता नैनो। अब हम देखते हैं हमारे पास माइक्रो है, तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻�6, तो हम -9 को स्प्लिट कर सकते हैं -6 और -3 में, क्योंकि हमें -6 तो चाहिए, क्योंकि हमने उसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है। तो -6 के बाद हमारे पास कितना बच जाएगा, -9 में से -10⁻�3, तो वो हम सेपरेट लिख देंगे एंड 10⁻6 लिखेंगे साथ मल्टीप्लाई करके, तो 10⁻6 चेंज हो जाएगा माइक्रो में, और माइक्रो का साइन ये होता है। तो इस तरह हम रिलेट करते हैं 1 नैनो इक्वल टू 10⁻3 माइक्रो। फिर नेक्स्ट हमें देखना है पिको, पिको की वैल्यू 10⁻12। अब हमारे पास एक है नैनो और एक है माइक्रो। अब 10⁻12 नैनो में भी कन्वर्ट हो सकता है, माइक्रो में भी, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू है 10⁻6, वो 12 से छोटा है, तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नैनो की वैल्यू है 10⁻9, तो वो भी 12 से छोटा है, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले पिको को हम माइक्रो के साथ करेंगे रिलेट। पिको की वैल्यू 10⁻12, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6, तो जब इसमें से हम -6 सेपरेट करके लिखेंगे तो बाकी क्या बचेगा 10⁻6। तो एक 10⁻6 ऐसे ही हम लिख देंगे एंड एक हमारे पास, क्योंकि हम बाद में लिखते हैं यूनिट, तो इसलिए 10⁻6 को माइक्रो में लिख देंगे इस तरह। तो ये हमने पिको और माइक्रो को रिलेट कर दिया। एंड देन हम पिको को 10⁻12 है, तो इसको हम 10⁻12 है, तो इसको हम नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि नैनो के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻9, तो 10⁻9 तो हमें चाहिए, तो हमने सेपरेट लिख दिया बाद में। -9 इसमें से माइनस करेंगे तो 10⁻3 बच जाएगा, 10⁻3 एज इट इज़, एंड क्योंकि हमें इसका यूनिट चाहिए तो उसको हम नैनो लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिलेट हो गया। आप इसमें नैनो माइक्रो के साथ, पिको माइक्रो एंड पिको नैनो के साथ भी। हमने माइक्रो को रिलेट नहीं किया नैनो और पिको के साथ, क्योंकि हमारे पास माइक्रो की वैल्यू सबसे स्मॉलर है, यानी कि 10⁻6 है, तो इसको हम स्प्लिट ही नहीं कर सकते 10⁻9 और -12 में। बड़ी टर्म को हम, जो हमारे पास बिगर वैल्यू है, उसको हम स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्प्लिट करके उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। लेकिन माइक्रो की वैल्यू ऑलरेडी 10⁻6 है, नैनो की 10⁻9 है, और पिको की 10⁻12 है, तो माइक्रो सबसे छोटी है, तो माइक्रो को हम स्प्लिट ही नहीं कर सकते 10⁻9 और -12 में, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नैनो को माइक्रो के साथ रिलेट कर सकते हैं, पिको को माइक्रो के साथ और पिको को नैनो के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब ग्रोथ रेट की वैल्यू गिवन में हम लिख देंगे 1 मिलीमीटर पर डे, ये हमारे पास ग्रोथ रेट की वैल्यू है। फाइंड हमने क्या करना है, ग्रोथ रेट की वैल्यू नैनोमीटर पर सेकेंड में। अब हम सोल्यूशन इसका क्या है, हमारे पास ग्रोथ रेट हमारे पास गिवन है, तो हमने लिख दिया 1 मिलीमीटर पर डे। पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो यानी कि पर डे हमारे पास डिवीजन में नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 डे। अब 1 डे को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, पर सेकंड। पर का मतलब ये वैल्यू नीचे से है, यानी कि डिवाइड हो रहा है सेकंड, तो सेकंड यानी कि डे से हमने जाना है टाइम में। अब डे से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो हम पहले 24 लिखेंगे, उसमें हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई विद 60, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई विद 60। 24 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू 86,400। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डे की जगह पे 86,400 हम लिख देंगे, 86,400, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, इसलिए फर्स्ट डिजिट के बाद हमने लगाया पॉइंट, उसके बाद 64 तक लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट 0 आ गया, और 0 हम नहीं लिखते साइंटिफिक नोटेशन में, अगर लास्ट के डिजिट्स हो हमारे पास 0 तो हम नहीं लिखते। तो 8.64 तक लिखेंगे, और पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, लेकिन वो काउंट होती हैं, तो 10⁻4 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1 मिलीमीटर है, तो मिली की वैल्यू, मिली प्रीफिक्स है और मिली की वैल्यू होती है 10⁻3। अब 1 को डिवाइड करेंगे 8.64 के साथ सेपरेट, और जो पावर्स होती हैं हमारे पास वो सेपरेट इसमें डिवाइड होती हैं, तो 10⁻3, और हमारे पास जो डिवीजन में वैल्यू होती है पॉजिटिव है पावर, तो न्यूमिनेटर में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 10⁻4 को जब हम न्यूमिनेटर में 10⁻3 के साथ शिफ्ट करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा, -4 -3 10⁻7, एंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1157।
अब हमें उन्होंने कहा हमें नैनो में आंसर चाहिए, तो नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁹। अब -7 है, इसके साथ हमें क्या ऐड करना है -2, ताकि वो -9 बन जाए, और -2 अब हम खुद बनाएंगे, यानी कि 10⁻⁷ ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें अभी मीटर पर सेकंड में, हमें नैनोमीटर पर सेकंड में चाहिए। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, यानी कि ये हम बनाएंगे 10⁻⁹, और नेक्स्ट में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे नैनो। लेकिन ये हम बनाएंगे कैसे, इस डिजिट से। इसको हम अब यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट्स शिफ्ट करने से हमारे पास पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखें, हम 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है तो हमें क्योंकि 2 चाहिए यहाँ पे और इसके साथ ऐड करने के लिए, तो हम देखें यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करेंगे, और शुरू का क्योंकि हमारे पास 0 1 1 हो जाएगा, तो 0 स्टार्टिंग में हो तो वो हम नहीं लिखते, तो 1 ये हमारे पास आ गया। अब हमने 2 पॉइंट्स डिजिट आगे शिफ्ट किया, तो 10⁻⁻² साथ ऐड कर देंगे। अगर पीछे शिफ्ट करते हैं पॉइंट, तो पॉजिटिव में हम लिखते हैं पावर। हमने 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट किया, तो 10⁻⁻² आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 10⁻⁹ आ गया। 10⁻⁹ की जगह पे हम लिख देंगे नैनोमीटर पर सेकंड, 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो हम ये जो वैल्यूज़ होती हैं उसको पावर्स, हम यहाँ पे पॉइंट्स को शिफ्ट करके ये वैल्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। पॉइंट हम लगाते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, अगर वो 0 के अलावा कोई भी डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 10⁻³ आ जाएगा। ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻27, तो -27 + 3 -24, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें प्रीफिक्स वगैरह हमारे पास नहीं गिवन, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं पॉइंट, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 10⁻⁴ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 5 + 1 6, तो ये हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्योंकि 10⁻⁶ को भी हम मेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीफिक्स में जब कहीं कन्वर्ट करने के लिए, तब यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम उसको सिंपल एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो जितने प्रीफिक्सेस हैं उसकी जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करके उसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। ग्राम की तो वैल्यू नहीं होती, ये सिंपल यूनिट है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, इसकी जगह पे उसकी वैल्यू 10⁻3। 725 फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 1 और 2, तो 10⁻2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 बेसिस सेम है, पावर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगी, 3 + 2 5, 5 - 5 0, तो 10⁻0 आ जाएगा। और किसी भी हमारे पास अगर डिजिट की पावर 0 हो, तो उसकी जगह पे हम पूरी वैल्यू की जगह पे, उसकी पूरी वैल्यू की जगह पे हम लिख देते हैं 1, तो 7.25 मल्टीप्लाई 1 = 7.25 ग्राम। नेक्स्ट है 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब हमारे पास जहाँ पे हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं 0 के अलावा, हम पॉइंट वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी हम पॉइंट लगा हुआ है फर्स्ट डिजिट के बाद, लेकिन हमने यहाँ से शिफ्ट करना है 2 के बाद, क्योंकि हमारे पास ये 0 है शुद्ध स्टार्टिंग में, और हम 0 के बाद नहीं लगाते पॉइंट। जहाँ पे हम 1 2 3 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो, हम वहाँ पे फर्स्ट डिजिट जहाँ पे हमें 0 के अलावा कोई भी मिल जाए ना, वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट 2 के बाद, यानी कि 1 और 2, तो 2.0 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम 0 से ऐड कर भी सकते हैं 2.0, क्योंकि हमने यहाँ पे शो करना है कि हमने पॉइंट लगाया, तो खाली हम 2 पॉइंट नहीं लिख सकते। तो इसके बाद अगर कुछ भी ना हो, तो हम उससे 1 2 3 तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे 2.0 लिख देते हैं। और हमने कितने पॉइंट आगे शिफ्ट किया है 1 और 2, तो जब हम आगे शिफ्ट करते हैं हमारे पास 10⁻⁻2 आ जाएगा, -8 - 2 10⁻⁻10। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6400 किलोमीटर, तो पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद 6.4, एंड पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। उन्होंने यहाँ पे कहा राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं उसको, कोई प्रीफिक्स वगैरह हमने खुद से ऐड नहीं करना। नेक्स्ट है 38,000, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, उसके बाद कितने पॉइंट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10⁻4, 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोमीटर, हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हमारे पास है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास ये 8 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, तो 3 है, उसके बाद आगे सारे ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद काउंट करेंगे 8 ज़ीरोज़ हैं, तो 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हम लिख देंगे। हमारे पास नेक्स्ट है 1 डे, तो हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। पहले थे 1 डे, 1 घंटे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स मल्टीप्लाई 3600, हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60, मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, हमने जो हम एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने 24 मल्टीप्लाई 60 किया था,
तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 60 3600 होता है, तो हमने 24 मल्टीप्लाई 3600 करेंगे। क्योंकि हम डे को डायरेक्ट तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अभी 1 डे लिखा हुआ है, तो इन सबको पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकंड आ जाएगा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद 0.8.64 कितने 0.1234 4 डिजिट से मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिबर, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल coincides with one of the main scale division, find its zero error and zero correction। अब हमने जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन फाइंड करनी है, तो अब इसका फार्मूला क्या है पहले हम देखते हैं। गिवन में हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल गिवन है फोर्थ डिवीजन यानी कि इक्वल्स टू 4। हम लीस्ट काउंट हमें वर्नियर कैलिबर का ऑलरेडी पता है 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास होता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिबर का। हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अब जीरो एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वर्नियर स्केल राइट साइड पे है मेन स्केल के, यानी कि हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब जीरो एरर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास जो डिवीजन होती है वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइड करती है मेन स्केल के साथ वो लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट लीस्ट काउंट के साथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग लेफ्ट साइड पे हो मेन स्केल के, यानी कि जीरो एरर को नेगेटिव होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे तो हमने रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं करते। टोटल मेन स्केल की रीडिंग, टोटल वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है 10, तो 10 को माइनस करेंगे जो उन्होंने हमें डिवीजन बताई होगी। जैसे यहाँ पे 4 बताई हुई है, तो अगर हम नेगेटिव फाइंड करें तो हम 10 माइनस 4 कर देंगे, यानी कि टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की 10 है, 10 में से माइनस करेंगे 4 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, और साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे है मेन स्केल, तो जीरो एरर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव में आई है क्योंकि हमने डायरेक्ट सिर्फ रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। ये नेगेटिव वाली सिचुएशन है अगर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेफ्ट साइड पे है मेन स्केल के, लेकिन अभी उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग राइट साइड पे है मेन स्केल के, तो जीरो एरर पॉजिटिव है, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि जीरो करेक्शन फाइंड करनी है, और जीरो करेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल जीरो एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का साइन के साथ। बोथ सिचुएशंस में अगर नेगेटिव भी है जीरो एरर एंड पॉजिटिव भी है, जीरो एरर नेगेटिव है, जीरो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस जीरो एरर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जीरो एरर की वैल्यू 0.04, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती जीरो एरर की तो माइनस हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आनी थी, उसको अगेन जब हमने, क्योंकि माइनस जीरो एरर ना था, तो जब हमने अगेन जीरो करेक्शन के साथ ऐड करना था तो माइनस जीरो एरर माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जानी थी। यानी कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव आता है, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। डिवीजन्स की बना है एंड हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू गेज की बना है। अब नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल क्या है 50 एंड पिच हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट फाइंड करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा है, पिच ऑफ स्क्रू गेज को डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि 0.5 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास पिच मिलीमीटर में गिवन है 0.01 मिलीमीटर, उसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अभी जो द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और इनमें से कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब फर्स्ट देखें, फर्स्ट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3.0066, 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा है कि जीरोस किसी भी डिजिट के बीच में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है, तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट कितनी है, सिर्फ 309, क्योंकि अगर जीरो स्टार्ट में आए तो उसको हम काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा तो 1 2 एंड 3, और ये जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो हमारे पास 2 टर्म्स के मिडल में है, 2 डिजिट्स के मिडल में है, तो इसलिए हमारे पास 309, ये हमारे पास एक बी हो गया जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 3 हैं तो 3 होगा, ये हमारे पास काउंट नहीं होता, हमारे पास ये डिजिट्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट है 2001, इसमें हमारे पास जीरोस काउंट होंगे लेकिन ये हमारे पास डिजिट्स 4 हैं, तो इसलिए ये भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स का है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग मेजरमेंट। अब इसमें हमने बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास। जीरोस तो डिजिट्स के मिडल में है तो इसलिए हमारे पास ये भी काउंट होंगे 1 2 3 4 4 0.00450 स्टार्टिंग जीरोस काउंट नहीं होते तो 4 5 एंड 0 विच इज इक्वल टू 3 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.66 इसमें भी 3 है। 2001 इसमें 4 है। A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. Length given है and width given है। हमने एरिया फाइंड करना है। चॉकलेट रैपर हमारे पास किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपल हमने फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सिंपल लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, सेंटीमीटर में है दोनों। एरिया फाइंड करना है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो आंसर आएगा हमारे पास 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने क्या कहा है, हमने एरिया कहाँ तक, हमने एरिया क्या बताना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके कितने हैं उस अकॉर्डिंग। हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम इसका यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम पॉइंट से पहले ताकि इसको स्टॉप कर लेंगे, यानी कि 36 तक हमारे पास आंसर आएगा। एरिया इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर्स के, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2, तो आंसर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका।